कहानी एक कस्बे की है जहां आज से तकरीबन 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनकी कहानी ट्विस्ट नामी न्यूज रिपोर्टर सबको बता रहा है। जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था उनकी उम्र 16 साल थी और उनको 16 बार स्टैब करके मारा गया था। फिर वो बताता है कि किलर ने ये सभी मर्डर मास्क पहन कर किए थे, जिसकी वजह से वो आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि उसने 16 साल की 3 जवान लड़कियों को मारा था, इसलिए उसका नाम स्वीट 16 किलर रखा गया। यहाँ तक के लोग हैलोवीन के दिन भी उसका गेटअप लेने लगे। फिर हम जिमी नामी एक लड़की की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसकी दोस्त है अबील। वो एक कॉन्सर्ट पे जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको इजाजत नहीं देते। हालांकि वो जानते हैं कि जिमी एक सेल्फ डिफेंस लड़की है, वो खुद की हिफाजत कर सकती है। उनके पेरेंट्स के डरने की वजह उनके दिल में बैठा वो पुराना खौफ है। उनको पता चलता है कि जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था वो अमेलिया और जिमी के पेरेंट्स के क्लास फेलोज थे, और इस वक्त जिमी के डैड लड़ाई खत्म करने के लिए उनको जाने की इजाजत दे देते हैं। वो कहते हैं कि वो जिमी और अमेलिया को खुद कॉन्सर्ट पर लेकर जाएंगे। उधर जिमी की मॉम घर पर अकेली होती। फिर कुछ बच्चे हैलोवीन का गिफ्ट लेने के लिए आते हैं, और फिर स्वीट 16 किलर के बेस में एक आदमी आता है। उसे कैंडी या कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, बल्कि उसे जिमी की मॉम की जान चाहिए होती है। फिर जिमी की मॉम दरवाजे को फौरन लॉक कर देती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इतने में वो आदमी अंदर आता है और जिमी की मॉम पर अटैक करता है, और जिमी की मॉम किलर को मारने के लिए रात से गन निकालती है। इतने में किलर उन पर हमला कर देता है, और वो बहुत अच्छे से अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी कराटे चैंपियन थी। फिर पे हम अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए किलर को एक झटके से पीछे गिरा देती और किचन से चाकू उठा लेती है, और किलर को कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस आने। ये सुनकर किलर घबरा गया और वापसी के लिए मुड़ गया। पैम को लगा कि वो शायद चला गया, लेकिन वो अचानक से पीछे से हमला कर देता। वो उस पर हमला करते हुए ऐसे कई बार स्टैब करके मार देता है। फिर किलर यहाँ से भाग जाता है और पुलिस आ जाती है। उधर न्यूज रिपोर्टर केस भी सबको बताता है कि पैम को भी 16 मरतबा स्टैब करके मारा गया, यानी स्वीट 16 किलर वापस आ गया। जेमी भी अपनी मॉम के मर्डर की वजह से काफी रो रही थी। अगले दिन स्कूल में उसको स्कूल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर उसको पता चलता है कि पैम काफी दिनों से अपसेट थी और एक न्यूज रिपोर्टर के साथ हफ्ते में थी। और जिमी जाकर न्यूज रिपोर्टर क्रिस से मिलती है और उससे पूछती आखिर क्यों अपनी मॉम को इतने मैसेजेस करते थे। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि तुम्हारी मॉम को कुछ दिन पहले एक किलर ने लेटर भेजा था जिस पर लिखा था यू आर नेक्स्ट। उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं। ये बातें जाकर वो अपनी दोस्त अमेलिया से डिस्कस करती है, जहाँ पे वो अपनी साइंस वेयर मशीन के लिए अपनी मॉम का आइडिया यूज करते हुए जिमी को बताती है कि इस टाइम मशीन में उसने वो डेट एंटर की है जहाँ आज से 35 साल पहले उन 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिस बारे में अमेलिया जिमी को बताती है कि हमने पास में होने वाले मर्डर को रोक दिया तो आज तुम्हारी मॉम भी जिंदा होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम मशीन काम ही नहीं कर रही। हमें इसे देखना होगा कि इसमें क्या मसला है। अमेलिया और जेमी रात होने पर वो दोनों इस टाइम मशीन के पास खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक से वो किलर जिमी पर हमला कर देता है। जिमी अपने आप को बचाने के लिए उस टाइम मशीन में छुप जाती है, जहाँ पे वो किलर उसे मारने की कोशिश करता है और कई बार स्टैब करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उसका चाकू गलती से मशीन पर लग जाता। ऐसा करने से वो टाइम मशीन चालू हो जाती है और जिमी पहुंच जाती है उसको देखने। जब स्वीट 16 किलर ने पहला मर्डर किया था उसकी मशीन भी खराब हो चुकी थी। वो सबसे पहले इस टाइम मशीन को छुपाती है और पहुंच जाती है अपने मॉम डैड के कॉलेज में, जहाँ पे उसको वो 3 लड़कियां नजर आती हैं जिनका मर्डर हुआ था। और यहाँ एक लड़की जिमी को काफी सारी बॉल्स मारती है, जहाँ पे उसको मालूम होता है ये उसकी मॉम पैम है, क्योंकि वो स्कूल टाइम में काफी बोर लगती थी। इनका पूरा ग्रुप ही स्कूल में काफी फेमस था। फिर एक लड़की मॉम के पास जाती है और ऐसे दिखाती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और आपकी डैडी की मदद की वजह से आपकी बेटी अमेलिया ने डाई मशीन बना ली है, जिसके इस्तेमाल से मैं आज यहाँ पर हूँ। फिर वो उस लड़की को उस डाई मशीन के पास लेकर आती है और बताती है कि यहाँ पहले ये मशीन काम नहीं कर रही थी, जब किलर ने मुझे मारा तब भी इसका चाकू गलती से स्टैब पर लग गया और फिर ये मशीन काम करने लगी। और वो बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो इस चाकू ने पूरी कर दी है। ये अब जिमी पहुंच चुकी है अपने टाइम के अंदर। घर आने पर वो देखती है कि उसके मॉम डैड दोनों सही सलामत थे, यानी उसने फाइनली पास्ट को चेंज करके अपनी मॉम की जान बचा ली थी। यहाँ पर अब अमेलिया की मॉम जेमी से मिलती है और उसे एक साइड में ले जाकर बताती है कि मैं आज बहुत नर्वस थी, मैं जानती थी कि आज भी टाइम मशीन तुम्हें इस टाइम में लेकर आएगी,
और मैं नर्वस इसलिए थी कि अगर उस टाइम मशीन के अंदर से गिलर भी निकला तो क्या होगा। इसलिए तो मैंने अपने पास एक गन भी छुपा ली थी। वो आप जिमी को एक बुक देती है जिसके अंदर वो सारी चीजें रखी हुई थी जो उसके पास्ट में जाने की वजह से इस टाइम में चेंज हो गई थी। या इस टाइम में यानी फ्यूचर में जिमी का एक भाई भी है जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने जिमी रखा था और असल में जिमी का नाम अब चेंज हो चुका था। और यही सब बताते हुए कि कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।